श्राद्ध में विहित और निषिद्ध वस्तु का वर्णन तथा गृहस्थोचित सदाचार का निरूपण। मदालसा कहती है, बेटा भक्तिपूर्वक लाई हुई कोई वस्तु प्रीतम को प्रिय है और कौन वस्तु अप्रिय, इस बात का वर्णन करती हूँ, सुनो। हविष्यान से पितरों को एक मास तक तृप्ति बनी रहती है। गाय का दूध अथवा उससे बनी हुई खीर उसे बहुत उन्हें 1 वर्ष तक तृप्त रखती है। जिस कन्या का विवाह गौरी अवस्था में हुआ है उससे उत्पन्न पुत्र से और गया के श्राद्ध से पितर अनंत काल तक तृप्त रहते हैं, उसमें तनिक भी संदेह नहीं है। अन्नों में श्यामक मतलब सावा, राजश्यामक, प्रसातिका, निवार और पोषकल ये पितरों को तृप्त करने वाले हैं। जौ, धान, गेहूँ, तिल, मूंग, सरसों, कननी, कोंदो और मटर ये बहुत ही उत्तम है। मकई, काला उड़द, विप्रूषी और मसूर ये श्राद्ध कर्म में निषिद्ध माने गए हैं। लहसुन, गाजर, प्याज, मूली, सत्तू, रस और वर्ण से हीन अनन्य वस्तु, गंधाधिक, लौकी, खारा नमक, लाल गोंद, भोजन के साथ पृथक नमक ये श्राद्ध में वर्जित है। इसी प्रकार जिसकी वाणी से कभी प्रशंसा नहीं की जाती वह वस्तु श्राद्ध में निषिद्ध है। सूद में मिला हुआ पतित श्राद्ध मनुष्यों के यहाँ से आया हुआ अन्याय से तथा कन्या को बेचने से प्राप्त किया हुआ धन श्राद्ध के लिए अत्यंत निंदित है। दुर्गंधित फैन युक्त थोड़े जल वाले सरोवर से लाया हुआ जहाँ गाय की प्यास न बूझ सके ऐसे स्थान से प्राप्त किया हुआ रात का भरा हुआ सब लोगों का छोड़ा हुआ अपेय तथा पौंसले का जल श्राद्ध में सदा ही वर्जित है। मृगी, भेड़, ऊँट की घोड़ी आदि भैंस और चबरी गाय का दूध श्राद्ध में निषिद्ध है। हाल की ब्याही हुई गौ का भी 10 दिन के भीतर का दूध वर्जित है। मुझे श्राद्ध के लिए दूध दो, यों कहकर लाया हुआ दूध भी श्राद्ध कर्म में ग्रहण करने योग्य नहीं है। जहाँ बहुत से जंतु रहते हो, जो सूखी और आग से जली हुई हो, जहाँ अनिष्ट एवं दुष्ट शब्द सुनाई पड़ते हो, जो भयानक दुर्गंध से भरी हो, ऐसी भूमि श्राद्ध कर्म में वर्जित है। कुल का अपमान तथा हिंसा करने वाले, कुलाधम, ब्रह्म हत्यारा, रोगी, चांडाल, नग्न और पातकी ये अपनी दृष्टि से श्राद्ध कर्म में तो दूषित कर देते हैं, अपनी दृष्टि से श्राद्ध कर्म को दूषित कर देते हैं। नपुंसक, जाति बहिष्कृत, मृगा, ग्रामीण, असुर, कुत्ता और राक्षस भी अपनी दृष्टि से श्राद्ध को नष्ट कर देते हैं। इसलिए चारों ओर से ओट करके श्राद्ध करे। पृथ्वी पर तिल बिखरे ऐसा करने से श्राद्ध में रक्षा होती है। श्राद्ध की जिस वस्तु को मरना शौच या जनना शौच से युक्त मनुष्य छू दे, बहुत दिनों का रोगी, पतित एवं मलिन पुरुष स्पर्श कर ले, वह पितरों की पुष्टि नहीं करती। इसलिए श्राद्ध में ऐसी वस्तु का त्याग करना चाहिए। रजस्वला स्त्री की दृष्टि श्राद्ध में वर्जित है। सन्यासी और जुआरियों का आना जाना भी रोकना चाहिए। जिसमें बाल और कीड़े पड़ गए हो, जिसे कुत्तों ने देख लिया हो, जो बासी एवं दुर्गंधित हो, वैसी वस्तु का श्राद्ध में उपयोग न करे। बैंगन और शराब का भी त्याग करे। जिस अन्न पर पहने हुए वस्त्र की हवा लग जाए वह भी श्राद्ध में वर्जित है। पितरों को उनके नाम और गोत्र का उच्चारण करके पूर्ण श्राद्ध के साथ जो कुछ दिया जाता है वह
वे जैसा आहार करते होते हैं उस रूप में उन्हें प्राप्त होता है। इसलिए पितरों की तृप्ति चाहने वाले श्रद्धालु पुरुष को उचित है कि जो वस्तु उत्तम हो वही वस्तु श्राद्ध में सुपात्र ब्राह्मणों को दान करे। विद्वान पुरुष योगी पुरुषों को सदा ही श्राद्ध में भोजन कराए, क्योंकि पितरों का आधार योग ही है, इसलिए योगियों का सर्वदा पूजन करे। 1000 ब्राह्मणों की अपेक्षा यदि यही योगियों को पहले भोजन करा दिया जाए तो यह पानी से नौका की भांति यजमान और श्राद्ध भोजी ब्राह्मणों का भवसागर से उद्धार कर देता है। इस विषय में ब्रह्मवादी पुरुष उस पितृगाथा का गान किया करते हैं जिसे पूर्व काल में राजा पुरुरवा के पितरों ने गाया था। हमारी वंश परंपरा में किसी को ऐसा श्रेष्ठ पुत्र कब उत्पन्न होगा जो योगियों को भोजन कराने से बचे हुए अन्न को लेकर पृथ्वी पर हमारे लिए पिंड देगा, अथवा गया में जाकर उत्तम भविष्य का पिंड, सामयिक शाक एवं तिल मिली हुई खिचड़ी देगा। ये वस्तुएं हमें 1 मास तक तृप्त रखने वाली हैं। त्रयोदशी तिथि और मघा नक्षत्र में विधिपूर्वक श्राद्ध करे तथा दक्षिणायन में मधु और घी से मिली हुई खीर दे। इसलिए पुत्र संपूर्ण कामनाओं की प्राप्ति तथा पाप से मुक्ति चाहने वाले प्रत्येक मनुष्य को उचित है कि वह भक्तिपूर्वक पितरों की पूजा करे। श्राद्ध में तृप्त किए हुए पितर मनुष्यों पर वसु, रुद्र, आदित्य, नक्षत्र, ग्रह और तारों की प्रसन्नता का संपादन करते हैं। श्राद्ध में तृप्त पितर आयु, प्रज्ञा, धन, विद्या, स्वर्ग, मोक्ष, सुख तथा राज्य प्रदान करते हैं। बेटा, इस प्रकार गृहस्थ पुरुष को हव्य से देवताओं को, कव्य मतलब श्राद्ध से पितरों का और अन्न से अतिथियों एवं भाई बंधुओं का पूजन करना चाहिए। इसके सिवा भूत प्रेत, समस्त भृत्यगण, पशु पक्षी, चींटी, वृक्ष तथा अनन्य याचकों की तृप्ति भी सदाचारी गृहस्थ पुरुषों को करनी चाहिए। जो नित्य नैमित्तिक क्रियाओं का उल्लंघन करके पूजन करता है वह पाप भोगता है। अलर्क बोले, माताजी अपने पुरुष के नित्य नैमित्तिक तथा नित्य नैमित्तिक ये 3 प्रकार के कर्म बताए। ये 3 प्रकार के कर्म बतलाइए। अब मैं आपके मुंह से सदाचार का वर्णन सुनना चाहता हूँ, जिसका पालन करने वाला मनुष्य इस लोक और परलोक में भी सुख पाता है। मदालसा ने कहा, बेटा, गृहस्थ पुरुषों को सदा ही सदाचार का पालन करना चाहिए। सदाचारहीन मनुष्यों न इस लोक में सुख मिलता है न परलोक में। जो सदाचार का उल्लंघन करके मनमाना वर्ताव करता है वो उस पुरुष का कल्याण यज्ञ, दान और तपस्या से भी नहीं होता। दुराचारी पुरुषों को इस लोक में बड़ी आयु नहीं मिलती, अतः सदाचार के पालन का सदा ही यत्न करे। सदाचार बुरे लक्षणों का नाश करता है। वत्स, अब मैं सदाचार का स्वरूप बतलाती हूँ। तुम एकाग्रचित्त होकर सुनो और उसका पालन करो। गृहस्थ को धर्म, अर्थ और काम तीनों के साधन का यत्न करना चाहिए। उनके सिद्ध होने पर उसे इस लोक और परलोक में भी सिद्धि प्राप्त होती है। मन को वश में करके अपनी आय का 1/4 भाग पारलौकिक लाभ के लिए संग्रहित करे। आधे भाग से नित्य नैमित्तिक कार्यों का निर्वाह करते हुए अपना भरण पोषण करे तथा 1/4 भाग अपने लिए मूल पूंजी के रूप में रखकर उसे बढ़ावे। बेटा, वह ऐसा करने से धन सफल होता है। इसी प्रकार पाप की निवृत्ति तथा पारलौकिक उन्नति के लिए विद्वान पुरुष धर्म का अनुष्ठान करे। ब्रह्म मुहूर्त में उठकर धर्म और अर्थ का चिंतन करे। अर्थ के कारण जो शरीर को कष्ट उठाना पड़ता है उसका भी विचार करे। फिर वेद के तात्विक अर्थ परब्रह्म परमात्मा का स्मरण करे। उसके बाद शयन से उठकर नित्य कर्म से निवृत्त हो स्नान आदि से पवित्र होकर मन को संयम में रखते हुए पूर्वाभिमुख बैठे और आचमन करके संध्या उपासना करे। प्रातः काल की संध्या इस समय आरंभ करे जब तारे दिखाई
देते हो। इसी प्रकार सायंकाल की संध्या उपासना सूर्यास्त से पहले ही विधिपूर्वक आरंभ करें। आपातकाल के सिवा और किसी समय का त्याग न करें। बुरी बुरी बातें बकना, झूठा बोलना, कठोर वचन मुंह से निकलना, असत्य शास्त्र पढ़ना, नास्तिकतावाद को अपनाना तथा दुष्ट पुरुषों की सेवा करना छोड़ दे। मन को वश में रखते हुए प्रतिदिन सायंकाल और प्रातःकाल हवन करे। उदय और अस्त के समय सूर्यमंडल का दर्शन न करे। बाल बाल सांवरना, आईना देखना, दातून करना और देवताओं का तर्पण करना, ये सब कार्य पूर्वाह काल में ही करना चाहिए। ग्राम, निवास स्थान, तीर्थ और क्षेत्रों के मार्ग में जोते हुए खेत में तथा गौशालाओं में मलमूत्र न करे। पराई स्त्री को नंगी अवस्था में न देखे। अपनी विष्ठा पर दृष्टिपात न करे। रजस्वला स्त्री का दर्शन, स्पर्श तथा उसके साथ भाषण भी वर्जित है। पानी में मलमूत्र का त्याग अथवा मैथुन न करे। बुद्धिमान पुरुष मलमूत्र, केश, राख, रखोपड़ी, पूंसी, कोयले, हड्डियों के चूर्ण, रस्सी, वस्त्र आदि पर तथा केवल पृथ्वी पर और मार्ग में कभी न बैठे। गृहस्थ मनुष्य अपने वैभव के अनुसार देवता, पितर, मनुष्य तथा अनन्य प्राणियों का पूजन करके पीछे भोजन करे। भली भांति आचमन करके हाथ पैर धोकर पवित्र हो। पूर्व या उत्तर की ओर मुंह करके भोजन के लिए आसन पर बैठे और हाथों को घुटनों के भीतर करके मौन भाव से भोजन करे। भोजन के समय मन को एक अन्यत्र न ले जाए आदि। यदि अन्न किसी प्रकार की हानि करने वाला हो तो इस हानि को भी बतावे। उसके सिवा अन्न के और कोई दोष की चर्चा न करे। भोजन के साथ पृथक नमक लेकर न खाए। अधिक गर्म अन्न खाना भी ठीक नहीं है। मनुष्य को चाहिए कि खड़े होकर या चलते चलते मलमूत्र का त्याग, आचमन तथा कुछ भी भक्षण न करे। जूठे मुंह वार्तालाप न करे तथा उस अवस्था में स्वाध्याय भी वर्जित है। जूठे हाथ से गौ, ब्राह्मण, अग्नि तथा अपने मस्तक का भी स्पर्श न करे। जूठी अवस्था में सूर्य, चंद्रमा और ताराओं की ओर जानबूझकर न देखे। दूसरे के आसन, सैया और बर्तन का भी स्पर्श न करे। गुरुजनों के आने पर उन्हें बैठने को आसन दे। उठकर प्रणाम पूर्वक उनका स्वागत सत्कार करे। उनके अनुकूल बातचीत करे। जाते समय उनके पीछे पीछे जाए। कोई प्रतिकूल बात न करे। एक वस्त्र धारण करके भोजन तथा देव पूजन न करे। बुद्धिमान पुरुष ब्राह्मणों से बोझ न ढुलाए और आग में मलमूत्र न करे। नग्न होकर कभी स्नान अथवा शयन न करे। दोनों हाथों से सिर न खुजवाले। बिना कारण वारंवार सिर के ऊपर से स्नान न करे। सिर से स्नान कर लेने पर किसी भी अंग में तेल न लगाए। अब सब अनध्यायों के दिन स्वाध्याय बंद रखे। ब्राह्मण अग्नि, गौ तथा सूर्य की ओर मुंह करके पेशाब न करे। दिन के उत्तर की ओर और रात्रि में दक्षिण की ओर मुंह करके मलमूत्र का त्याग करे। जहाँ ऐसा करने में कोई बाधा हो वहाँ इच्छा अनुसार करे। गुरु के दुष्ट कर्म की चर्चा न करे। यदि वे क्रुद्ध हो तो उन्हें विनय पूर्वक प्रसन्न करे। दूसरे लोग भी यदि गुरु की निंदा करते हो तो उसे न सुने। ब्राह्मण राजा दुख से आतुर, मनुष्य विद्या, वृद्ध पुरुष, गर्भिणी स्त्री, बोध से व्याकुल मनुष्य, गूंगा, अंधा, बहरा, उन्मत्त, व्यभिचारी स्त्री, शत्रु, बालक और पतित यदि सामने से आते हो तो स्वयं किनारे काटकर उनको जाने के लिए मार्ग देना चाहिए। विद्वान पुरुष देवालय, चैत्य वृक्ष, चौराहा, विद्या, वृद्ध पुरुष, गुरु और देवता, इनको दाहिने चल के चले।
दूसरों के धारण किए हुए जूते और वस्त्र स्वयं न पहने। दूसरे के उपयोग में आए हुए यज्ञोपवीत आभूषण और कमंडलों का भी त्याग करे। चतुर्दशी, अष्टमी, पूर्णिमा तथा पर्व के दिन तेलाभ्यंग एवं स्त्री सहवास न करे। बुद्धिमान मनुष्य कभी पैर और जंघा फैलाकर न खड़ा हो, पैरों को न हिलाए तथा पैरों को पैर से न दबावे। किसी को चुभती बात न कहे, निंदा और चुगली छोड़ दे। दंभ, अभिमान और तीखा व्यवहार कदापि न करे। मूर्ख, व्यसनी, कुरूप, मायावी, इनांग तथा अधिकांग मनुष्यों की खिल्ली न उड़ाए। पुत्र और शिष्य को शिक्षा देने के लिए आवश्यकता होने पर उन्हीं को दंड दे, दूसरों को नहीं। आसनों को पैर से खींचकर न बैठे। सायंकाल और प्रातःकाल पहले अतिथियों का सत्कार करके फिर स्वयं भोजन करे। वत्स सदा पूर्व या उत्तर की ओर मुंह करके ही दातुन करे। दातुन करते समय मौन रहे। दातुन के लिए निषिद्ध वृक्षों का परित्याग करे। उत्तर और पश्चिम की ओर सिर करके कभी न सोए। दक्षिण या पूर्व दिशा की ओर भी मस्तक करके सोए। दुर्गंधित युक्त जल में स्नान न करे। रात्रि में न नहाए। ग्रहण के समय रात्रि में भी स्नान करना बहुत उत्तम है। इसके सिवा अन्य समय में दिन में ही स्नान का विधान है। स्नान कर लेने के बाद हाथ या कपड़े से शरीर को न मले। बालों और वस्त्रों को न फटकारे। विद्वान पुरुष बिना स्नान किए कभी चंदन न लगाए। लाल रंग, बिरंगे और काले रंग के कपड़े न पहने। जिसमें बाल धूक या कीड़े पड़ गए हो, जिस पर कुत्ते की दृष्टि पड़ी हो, जिसको किसी ने चाट लिया हो अथवा जो सारभाग निकाल लेने के कारण दूषित हो गया हो, ऐसी अन्न को न खाए। बहुत देर के बने हुए और बासी भात को त्याग दे। पीठी, साग, ईख के रस और दूध की बनी हुई वस्तु भी यदि बहुत दिनों की हो तो उन्हें न खाए। सूर्य के उदय और अस्त के समय शयन न करे। बिना नहाए, बिना बैठे, अन्यमस्क होकर, शैया पर बैठक कर या सोकर, केवल पृथ्वी पर बैठकर, बोलते हुए, एक कपड़ा पहनकर तथा भोजन की ओर देखने वाले पुरुषों को न देखकर मनुष्य कदापि भोजन न करे। सवेरे शाम दोनों समय भोजन की यही विधि है। विद्वान पुरुषों को कभी पराई स्त्री के साथ समागम नहीं करना चाहिए। पर स्त्री संगम मनुष्य के इष्ट पूर्त और आयु का नाश करने वाला है। इस संसार में पर स्त्री समागम के समान मनुष्य की आयु का विद्या तक कार्य दूसरा कोई नहीं है। वेद पूजा, अग्निहोत्र, गुरुजनों को प्रणाम तथा भोजन भली भांति आचमन करके करना चाहिए। स्वच्छ, फैन रहित, दुर्गंध शून्य और पवित्र जल लेकर पूर्व या उत्तर की ओर मुंह करके आचमन करना चाहिए। जल के भीतर की, घर की, बाबी की, चूहे की, बिल की और शौच की बची हुई ये 5 प्रकार की मिट्टियां त्याग देने योग्य हैं। हाथ पैर धोकर एकाग्रचित से मार्जन करके घुटनों को समेटकर 2 बार मुंह के दोनों किनारों को पोंछे। फिर संपूर्ण इंद्रियों और मस्तक का स्पर्श करके जल से भाली भांति 3 बार आचमन करे। इस प्रकार पवित्र होकर समाहित चित्त से सदा देवताओं को, पितरों और ऋषियों की क्रिया करनी चाहिए। थूकने, खंखारने और कपड़ा पहनने पर बुद्धिमान पुरुष आचमन न करे। छींकने, चाटने, वमन करने, थूकने आदि के पश्चात आचमन, गाय के पीठ का स्पर्श, सूर्य का दर्शन करना तथा दाहिने कान को छू लेना चाहिए। इसके पहले के अभाव में दूसरा उपाय करना चाहिए। दांतों को न कटाइए। अपने शरीर पर ताल न दे। दोनों
संध्याओं के समय अध्ययन, भोजन और शयन का त्याग करे। संध्या काल में मैथुन और रास्ता चलना भी निषिद्ध है। बेटा, पूर्वाह काल में देवताओं का, मध्याह्न काल में मनुष्यों मतलब अतिथियों का तथा अपराह्न काल में पितरों का भक्ति पूर्वक पूजन करना चाहिए। सिर से स्नान करके देव कार्य या पितृ कार्य में प्रवृत्त होना उचित है। पूर्व या उत्तर की ओर मुंह करके शोर कराए। उत्तम कुल में उत्पन्न होने पर भी जो कन्या किसी अंग से हीन रोगिणी, विकृत रूप वाली, पीले रंग की, अधिक बोलने वाली तथा सबके द्वारा निंदित हो, उसके साथ विवाह न करे। जो किसी अंग से हीन न हो, जिसकी नासिका सुंदर हो तथा जो सभी उत्तम लक्षणों से सुशोभित हो, वैसे ही कन्या के साथ कल्याणकामी पुरुषों को विवाह करना चाहिए। पुरुष को उचित है कि स्त्री की रक्षा करे, दिन में शयन और मैथुन न करे, दूसरों को कष्ट देने वाला कार्य न करे, किसी जीव को पीड़ा न दे। रजस्वला स्त्री 4 रातों तक सभी वर्ण के पुरुषों के लिए त्याज्य है। यदि कन्या का जन्म रोकना हो तो 5वीं रात में भी स्त्री सहवास न करे। 5वीं रात में भी स्त्री सहवास न करे। 6ठी रात आने पर स्त्री के पास जाए, क्योंकि युग्म रात्रियां ही उसके लिए श्रेष्ठ है। युग्म रात्रियों में स्त्री सहवास से पुत्र का जन्म होता है और अयुग्म रात्रियों से गर्भदान करने से कन्या उत्पन्न होती है। अतः पुत्र की इच्छा रखने वाला पुरुष युग्म रात्रियों में ही स्त्री के साथ शयन करे। पूर्वाह में मैथुन करने से विधर्मी और संध्या काल में करने से नपुंसक पुत्र उत्पन्न होता है। बेटा, अजामत बनवाने, वमन होने, स्त्री प्रसंग करके तथा स्मशान भूमि में जाने पर वस्त्र सहित स्नान करे। देवता, वेद, द्विज, साधु, सच्चे महात्मा, गुरु, पतिव्रता, यज्ञकर्ता और तपस्वी, इनकी निंदा अथवा परिहास न करे। यदि कोई उद्दंड मनुष्य ऐसा करता हो तो उसकी बात सुने भी नहीं। अपने से श्रेष्ठ और अपने से नीच व्यक्तियों की सैया और आसन पर न बैठे। अमंगलमय वेश न धारण करे और मुख से अमंगलिक वचन भी न बोले। स्वच्छ वस्त्र पहने और श्वेत पुष्पों की माला धारण करे। उदंड, उन्मत्त, अविनीत, शिलहीन, चोरी आदि से दूषित, अधिक अपव्ययी, लोभी, वैरी, कुल काट के पति, अधिक बलवान, अधिक दुर्बल, लोक में निंदित तथा सब पर संदेह करने वाले लोगों से कभी मित्रता न करे। साधु, सदाचारी, विद्वान, चुगली न करने वाले, समर्थवान तथा उद्योगी पुरुष से मित्रता स्थापित करे। विद्वान पुरुष वेद विद्या एवं व्रत में निष्णात पुरुष के साथ बैठे। मित्र, दीक्षा प्राप्त पुरुष, राजा, स्नातक, स्वसुर तथा ऋत्विक, इन 6 पूजनीय पुरुषों का घर आने पर पूजन करे। जो द्विज संवत्सर व्रत को पूरा करके घर पर आवे, उनकी अपने वैभव के अनुसार यथा समय या आलस्य त्याग करके पूजा करे। और कल्याणकामी पुरुष उनकी आज्ञा का पालन करने के लिए सदा उद्यत रहे। बुद्धिमान पुरुषों को चाहिए कि उन ब्राह्मणों के फटकारने पर भी कभी उनके साथ विवाद न करे। घर के देवताओं का यथास्थान भलीभांति पूजन करके अग्निस्थापन पूर्वक उनमें आहुति दे। पहली आहुति ब्रह्मा को, दूसरी प्रजापति को, तीसरी गुह को, चौथी कश्यप को तथा 5वीं अनुमति को दे। फिर पूर्व कथनानुसार गृह बलि देकर वैश्वदेव बलि दे। देवताओं के लिए पृथक पृथक स्थान का विभाग करके उनके लिए बलि अर्पित करे। उसका क्रम बतलाती हूँ, सुनो। एक पात्र में पहले पर्जन्य, जल और पृथ्वी को 3 बलि दे। फिर प्राची,
आदि प्रत्येक दिशा में वायु को बलि देकर क्रमशः उन दिशाओं के नाम से भी बलि समर्पित करे। तत्पश्चात ब्रह्मा अंतरिक्ष, सूर्य, विश्वदेव, विश्वभूत, उषा तथा भूतपति को क्रमशः बलि दे। फिर पितृभ्य स्वधा नमः कहकर दक्षिण दिशा में अपसव्य होकर पितरों के निमित्त बलि दे। फिर पात्र से अन्न का शेष भाग और जल लेकर यक्ष में ते निर्णय जन्म इस मंत्र से वायव्य दिशा में उसे विधि पूर्वक छोड़ दे। तदनंतर रसोई के अन्न से अग्रासन तथा हंतकार निकालकर उन्हें विधि पूर्वक ब्राह्मण को दे। देवता आदि के सब कर्म उनके तीर्थ से ही करने चाहिए। ब्रह्म बाह्य तीर्थ से आचमन करना चाहिए। दाहिने हाथ से अंगूठे के उत्तर और जो एक रेखा होती है वह ब्रह्म तीर्थ के बाह्य तीर्थ के नाम से प्रसिद्ध है, उसी से आचमन करना उचित है। तर्जनी और अंगूठे के बीच का भाग पितृतीर्थ कहलाता है। नांदी मुख पितरों को छोड़कर सब एक पितरों को उसी तीर्थ से जल आदि देना चाहिए। अंगुलियों के अग्रभाग से देव तीर्थ है, उससे देव कार्य करने का विधान है। कनिष्ठिका से मूल भाग में कार्य तीर्थ है, उससे प्रजापति का कार्य किया जाता है। इस प्रकार इस तीर्थों से सदा देवताओं और पितरों के कार्य करने चाहिए, अन्य तीर्थों से कदापि नहीं। ब्रह्म तीर्थ से आचमन उत्तम माना गया है। पितरों का तर्पण पितृतीर्थ से, देवताओं का देव तीर्थ से और प्रजापति का काय तीर्थ से करना श्रेष्ठ बतलाया गया है। नांदी मुख के पितरों के लिए पिंडदान और तर्पण प्रजाजन्य तीर्थ से करना चाहिए। विद्वान पुरुष एक साथ जल और अग्नि न ले। गुरुजनों तथा देवताओं की ओर पावना फैलाए। बछड़े को दूध पिलाती हुई गाय को न छेड़े। अंजलि से पानी न पिए। शौच के समय विलंब न करे। मुख से आग न फूके। बेटा, जहाँ ऋण देने वाला धनी, वैद्य, क्षत्रिय, ब्राह्मण तथा जलपूर्ण नदी ये चार न हो वहाँ निवास कहीं नहीं करना चाहिए। जहाँ शत्रु विजयी, बलवान और धर्मपरायण राजा हो वहीं विद्वान पुरुष को निवास करना चाहिए। दुष्ट राजा के राज्य में सुख कहाँ। जहाँ दुर्गस्त राजा ऊपर उपजाऊ भूमि, संयमी एवं न्यायशील पूर्ववासी और ईर्षा न करने वाले लोग हो वहाँ का निवास भविष्य में सुखदायक होता है। जिस राष्ट्र में किसान बहुत हो किंतु वे अधिक भोगपरायण न हो तथा जहाँ सब तरह के अन्न पैदा होते हो वही बुद्धिमान पुरुषों को रहना चाहिए। बेटा, जहाँ विजय का इच्छुक, पहले का शत्रु तथा सदा उत्सव मनाने में ही लगे रहने वाले लोग हो, ये तीन सदा रहते हो वहाँ निवास न करे। विद्वान पुरुषों को ऐसे ही स्थानों पर सदा निवास करना चाहिए जहाँ के सहवासी सुशील हो। त्याज्य, ग्राह्य, द्रव्य शुद्धि, अशौच, निर्णय तथा कर्तव्य का वर्णन। मदालसा कहती है, बेटा, जब त्याज्य और ग्राह्य वस्तुओं का प्रकरण आरंभ करती हूँ सुनो। घी तथा तेल में पका हुआ अन्न बहुत देर का बना हुआ तथा वासी हो तो वह भोजन करने योग्य है। गेहूं जौ तथा गोरस की बनी हुई वस्तुएं तेल घी में न बनी हो तो भी वे पूर्वोत्तर ग्राही है। शंख, पत्थर, सोना, चांदी, रस्सी, कपड़ा, साग, मूल, फल, वीदल मतलब बांस के बने हुई टोकरे आदि, मणि, हीरा, मूंगा, मोती तथा मनुष्य के शरीर की शुद्धि जल से ही होती है। लोहे के हथियारों की शुद्धि पानी से धोने पर तथा पत्थर या सान पर रगड़ने से होती है। जिस
पात्र में तेल या घी रखा हो उसकी सफाई गर्म जल से होती है। सूप धान्य राशि, मृग चर्म, मुसल, ओखली तथा कपड़े के ढेर की शुद्धि जल छिड़कने मात्र से ही हो जाती है। वल्कल वस्त्र जल और मिट्टी से शुद्ध होती है। तृण काष्ठ और औषधियों की शुद्धि जल छिड़कने से होती है। भीड़ के ऊन से बने कपड़े और केश यदि दोष युक्त हो गए हो तो उनकी शुद्धि सरसों तथा तिल की खली और जल से होती है। इस प्रकार रुई के बने कपड़े पानी और क्षार से शुद्ध होती है। मिट्टी के बर्तन दोबारा पकाने से शुद्ध होते हैं। भिक्षा में प्राप्त अन्न कारीगर का हाथ बाजार में बिकने के लिए आई हुई शाक आदि वस्तुएं, स्त्रियों का मुख गली से आई हुई वस्तु जिसके गुण दोष का ज्ञान न हो ऐसी वस्तु और सेविका की लाई हुई चीज सदा शुद्ध मानी गई है। जिसके शिशु ने अभी दूध पीना नहीं छोड़ा हो वैसी स्त्री तथा दुर्गम्य और बुदबुदों से रहित बहता हुआ जल स्वाभाविक शुद्ध है। समयानुसार अग्नि से तपाने, बहाने, गायों के चलने फिरने, लिपने, जोतने और सींचने से भूमि की शुद्धि होती है। बहारने से और देवताओं की पूजा करने से घर शुद्ध होता है। जिस पात्र में बाल या कीड़े पड़े हो, जैसे गाय ने सूंघ लिया हो तथा जिसमें मक्खियाँ पड़ी हो उसकी शुद्धि राख और मिट्टी से मलकर जल द्वारा धोने से होती है। तांबे का बर्तन खटाई से रागा और सीसा राख से और कांसे के बर्तनों की शुद्धि राख और जल से होती है। जिस पात्र में कोई अपवित्र वस्तु पड़ गई हो उसी मिट्टी और जल से तब तक धोए जब तक कि उसकी दुर्गंध दूर न हो जाए, इससे वह शुद्ध होता है। पृथ्वी पर प्राकृतिक रूप से वर्तमान जल जिससे एक गाय की प्यास बुझ सके शुद्ध माना गया है। गली में पड़ा हुआ वस्त्र वायु के लगने से शुद्ध होता है। धूल, अग्नि, घोड़ा, गाय, छाया, किरणें, वायु, जल के छींटे और मक्खी आदि ये सब अशुद्ध वस्तु के संसर्ग में आने पर भी शुद्ध ही रहते हैं। बकरे और घोड़े का मुख शुद्ध माना गया है किंतु गाय का नहीं। बछड़े का मुख तथा माता का स्तन भी पवित्र माना बताया गया है। फल गिराने में पक्षी की चांच भी शुद्ध मानी गई है। आसन, सैया, सवारी, नाव और मार्ग के तृण ये सब बाजार में बिकने वाली वस्तुओं की तरह सूर्य और चंद्रमा की किरणों तथा वायु के स्पर्श से शुद्ध होती है। गलियों में घूमने फिरने, स्नान करने, छींक आने, पानी पीने, भोजन करने तथा वस्त्र बदलने पर विधि पूर्वक आचमन करना चाहिए। अस्पृष्ट वस्तुओं से जिसका स्पर्श हो गया हो उसकी उनकी रास्ते के कीचड़ और जल की तथा ईंट की बनी हुई वस्तुओं की वायु के संसर्ग से शुद्धि होती है। अनजाने में यदि दूषित अन्न भोजन कर ले तो 3 रात उपवास करे और यदि जानबूझकर किया हो तो उसके दोष की शांति के लिए प्रायश्चित करे। मनुष्य की गीली हड्डियों का स्पर्श करके स्नान करने से शुद्धि होती है और सूखी हड्डियों का स्पर्श कर लेने पर केवल आचमन करके गाय का स्पर्श या सूर्य का दर्शन करने से मनुष्य शुद्ध हो सकता है। बुद्धिमान पुरुष रक्त, खंखार तथा उटबन को न लांधे और असमय के
उद्यान आदि के भीतर कदापि न ठहरे। लोकनिंदित विधवा स्त्री से वार्तालाप न करे। जुठन, मलमूत्र और पैरों के घाव धोवन को घर से बाहर फेंके। दूसरे के खुदाए हुई पोखरे आदि में जल में 5 लौंदा मिट्टी निकाल के बिना स्नान न करे। देवता संबंधी सरोवर तथा गड्ढा आदि नदियों में सदा ही स्नान करे। देवता, पितर, उत्तम शास्त्र, यज्ञ और मंत्र आदि की निंदा करने वाले पुरुषों से स्पर्श और वार्तालाप करने पर सूर्य के दर्शन से शुद्धि होती है। रजस्वला स्त्री अत्यंजयी, पतित, मृतक, विधर्मी, प्रसूता स्त्री, नपुंसक, वस्त्रहीन, चांडाल, मुर्दा ढोने वाले तथा परस्त्रीगामी पुरुषों को देखकर विद्वान पुरुषों को इस प्रकार सूर्य के दर्शन से आत्मशुद्धि करनी चाहिए। अभक्ष पदार्थ 9, प्रसूता स्त्री, नपुंसक, बिलाव, चूहा, कुत्ता, मुर्गा, पतित, जाति, बृहस्पति, चांडाल, मुर्दा होने वाले, रजस्वला स्त्री, ग्रामीण, सुअर तथा अशौच दूषित मनुष्यों को छू लेने पर स्नान करने से शुद्धि होती है। जिसके घर में प्रतिदिन नित्य कर्म की अवहेलना होती हो तथा जिसे ब्राह्मणों ने त्याग दिया हो वह नराधम महापापी है। नित्य कर्म का त्याग कभी न करे। उसे न करने का बंधन तो केवल जनना शौच और मरना शौच में ही है। अशौच प्राप्त होने पर ब्राह्मण 10 दिन, क्षत्रिय 12 दिन तथा वैश्य 15 दिनों तक दान, होम आदि कर्मों से अलग रहे। शूद्र 1 मास तक अपना कर्म बंद रखे। तदनंतर सब लोग अपने अपने शास्त्रोक्त कर्मों का अनुष्ठान करें। मृतकों को गांव से बाहर ले जाकर उसका दाह संस्कार करने के बाद समान गोत्र वाले भाई बंधुओं को पहले, चौथे, 7वें और 9वें दिन प्रेत के लिए जल देना चाहिए तथा चौथे दिन उसकी चिता से राख और हड्डियों का संचय करना चाहिए। अस्थि संचय के बाद उसका अंग स्पर्श किया जा सकता है। फिर समानोदक पुरुष अपने सब कर्म कर सकते हैं, किंतु सपिंड लोग केवल स्पर्श के अधिकारी होते हैं। जिस दिन मृत्यु हुई हो उस दिन समनोदक और सपिंड दोनों का स्पर्श किया जा सकता है। वृक्ष, सर्प और दाढ़ों वाले जीव शस्त्र, जल, फांसी, अग्नि, विष, पर्वत गिरने तथा उपवास आदि के द्वारा मृत्यु होने पर अथवा बालक, परदेशी एवं परिवारजनक मृत्यु होने पर तत्काल अशौच निवृत्त हो जाता है तथा कुछ लोगों का मत है कि 3 दिनों तक अशौच रहता है। यदि सपिंडों में से एक की मृत्यु होने के बाद थोड़े ही दिन में दूसरों की भी मृत्यु हो जाए तो पहले के अशौच में जितने दिन बाकी हो उतने ही दिनों के भीतर दूसरे का भी श्राद्ध आदि कर्म पूर्ण कर देना चाहिए। जनना शोक में भी यही विधि दिखाई जाती है। सपिंड तथा समानोदक व्यक्तियों में एक के बाद दूसरे का जन्म होने पर पहले के ही साथ दूसरे का भी अशौच निवृत्त हो जाता है। पुत्र का जन्म होने पर पिता को वस्त्र सहित स्नान करना चाहिए। उसमें भी यदि एक के जन्म के बाद दूसरे का जन्म हो जाए तो पहले जन्मे हुए बालक के दिन पर ही दूसरे की भी शुद्धि बतलाई गई है। लोक में जो वस्तु अधिक प्रिय हो तथा घर में भी जो वस्तु अत्यंत प्रिय जान पड़े उसको अक्षय बनाने की इच्छा रखने वाले पुरुषों को उचित है कि वह उसे गुणवान व्यक्तियों को दे दे। अशौच के दिन पूरे हो जाने पर जल, वाहन, अयोध्य, बालक और दंड का स्मरण करके सब वर्णों के लोग पवित्र हो अपने अपने वर्णाश्रम का अनुष्ठान करें, क्योंकि वह
इस लोक और परलोक भी कल्याण देने वाला है। तीनों वेदों का अभ्यास सर्वदा करे, विद्वान बने, धर्मानुसार धन का उपार्जन करे और उसे यत्न पूर्वक यज्ञ में लगाए। जिस कर्म को करते समय अपने मन में घृणा न हो और जिसे महापुरुषों के सामने प्रकट करने में कोई संकोच न हो, वैसी कर्म निशंक होकर करना चाहिए। बेटा, ऐसे आचरण वाले गृहस्थ पुरुषों को धर्म, अर्थ और काम की प्राप्ति होती है तथा इस लोक और परलोक में भी उसका कल्याण होता है। माता से इस प्रकार उपदेश ग्रहण करके राजा ऋतुध्वज ने पुत्र अलर्क ने युवावस्था में विधि पूर्वक अपना विवाह किया। उससे अनेक पुत्र उत्पन्न हुए। उसने यज्ञों द्वारा भगवान का यजन किया और हर समय वह पिता की आज्ञा का पालन करने में संलग्न रहता। तदनंतर बहुत समय के बाद बुढ़ापा आने पर धर्मपरायण महाराज ऋतुध्वज ने अपनी पत्नी के साथ तपस्या के लिए वन में जाने का विचार किया और पुत्र का अभिषेक कर दिया। इस समय मदालसा ने अपने पुत्र की विषय भोग विषयक आसक्तियों को हटाने के लिए उससे यह अंतिम वचन कहा, बेटा, गृहस्थ धर्म का अवलंबन करके राज्य करते हो समय यदि तुम्हारे ऊपर प्रिय बंधुओं के वियोग से, शस्त्रों की बाधा से तथा धन के नाश से होने वाला कोई असह दुख आ पड़े तो मेरी दी हुई इस अंगूठी से यह उपदेश पत्र निकालकर जो रेशमी वस्त्र पर बहुत सूक्ष्म अक्षरों में लिखा गया है तुम अवश्य पढ़ लेना, क्योंकि ममता में बाधा रखने वाला गृहस्थ दुखों का केंद्र होता है। सुमति कहते हैं, यो कहकर मदालसा ने अपने पुत्र को सोने की अंगूठी दी और गृहस्थ पुरुष की योग्य अनेकानेक आशीर्वाद भी दिए। तत्पश्चात पुत्र को राज्य सौंपकर महाराज कुवलनाश और महारानी मदालसा तपस्या करने के लिए वन में चले गए। सुबाहु की प्रेरणा से काशीराज का अलर्क पर आक्रमण, अलर्क का दत्तात्रेय जी की शरण में जाना और उनके योग का उपदेश लेना। सुमति कहते हैं, पिताजी, धर्मात्मा राजा अलर्क ने भी पुत्र की भांति प्रजा का न्यायपूर्वक पालन किया। उनके राज्य में प्रजा बहुत प्रसन्न थी और सब लोग अपने अपने कर्मों में लगे रहते थे। वे दुष्ट पुरुषों को दंड देते और सज्जन पुरुषों की भली भांति रक्षा करते थे। राजा ने बड़े बड़े यज्ञों का अनुष्ठान भी किया। इन सब कार्यों में उन्हें बड़ा आनंद मिलता था। महाराज को अनेक पुत्र हुए जो महान, बलवान, अत्यंत पराक्रमी, धर्मात्मा, महात्मा तथा कुमार्ग के विरोधी थे। उन्होंने धर्मपूर्वक धन का उपार्जन किया और उन धन से धर्म का अनुष्ठान किया तथा धर्म और धन दोनों के अनुकूल रहकर ही विषयों का उपभोग किया। इस प्रकार धर्म, अर्थ और काम में आसक्त हो पृथ्वी का पालन करते हुए राजा अलर्क को अनेक वर्ष बीत गए, किंतु उन्हें वे एक दिन के समान ही जान पड़े। मन को प्रिय लगने वाले विषयों का भोग करते हुए उन्हें कभी भी उनकी ओर से वैराग्य नहीं हुआ। उनके मन में कभी ऐसा विचार नहीं उठा कि अब धर्म और धन का उपार्जन पूरा हो गया। उनकी ओर से उन्हें अतृप्ति ही बनी रही। उनके इस प्रकार भोग में आसक्त, प्रमादी और अजितेंद्रिय होने का समाचार उनके भाई सुबाहु ने भी सुना, जो वन में निवास करते थे। अलर्क को किस तरह ज्ञान प्राप्त हो, इस अभिलाषा से उन्होंने बहुत देर तक विचार किया। अंत में उन्हें यही ठीक मालूम हुआ कि अलर्क के साथ शत्रुता रखने वाले किसी राजा का सहारा लिया जाए। ऐसा निश्चय करके वे अपना राज्य प्राप्त करने का उपदेश लेकर असंख्य बलवानों से संपन्न काशीराज की शरण में आए। काशीराज ने अपने सेना के साथ अलर्क पर आक्रमण करने की तैयारी की और दूत भेजकर वह कहलाया कि अपने बड़े भाई सुबाहु को राज्य दे दो। अलर्क राजधर्म के ज्ञाता थे। उन्हें शत्रु के इस प्रकार आज्ञापूर्वक संदेश देने पर सुबाहु को राज्य देने की इच्छा नहीं हुई। उन्होंने काशीराज के दूत को उत्तर दिया कि मेरे बड़े भाई मेरे ही पास आकर प्रेमपूर्वक राज्य मांग ले।
मैं किसी के आक्रमण के भय से थोड़ी सी भी भूमि नहीं दूंगा। बुद्धिमान स्वभाव ने भी अलर्क के पास याचना नहीं की। उन्होंने सोचा याचना क्षत्रिय का धर्म नहीं है, क्षत्रिय तो पराक्रम का ही धनी होता है। तब काशीराज ने अपनी समस्त सेना के साथ राजा अलर्क ने राज्य पर चढ़ाई करने के लिए यात्रा की। उन्होंने अपने समीपवर्ती राजाओं से मिलकर उसके सैनिकों द्वारा आक्रमण किया और अलर्क के सीमावर्ती नरेशों को अपने अधीन कर लिया। फिर अलर्क के राज्य पर घेरा डालकर उसके सामंत राजाओं को सताना आरंभ किया। दुर्ग और दुर्ग के रक्षकों भी काबू में कर लिया। उन्होंने किन्हीं को धन देकर, किन्हीं को कूट डालकर और किन्हीं को समझा बुझाकर ही अपना वंशवर्ती बना लिया। इस प्रकार शत्रु मंडली ने पीड़ित राजा अलर्क के पास बहुत थोड़ी सी सेना रह गई। खजाना भी घटने लगा और शत्रु ने उनसे उनके नगर पर घेरा डाल दिया। इस तरह प्रतिदिन कष्ट पाने और कोष क्षीण होने से राजा को बड़ा खेद हुआ। उनका चित्त व्याकुल हो उठा। जब वे अत्यंत वेदना से व्यथित हो उठे तब सहसा उन्हें उस अंगूठी का स्मरण हो आया जिससे वह ऐसे ही अवसरों पर उपयोग करने के लिए अपनी माता मदालसा ने दिया था। तब स्नान करके पवित्र हो उन्हें ब्राह्मणों से स्वस्तिवाचन करवाया और अंगूठे से वह उपदेश पत्र निकालकर देखा। उसके अक्षर बहुत स्पष्ट थे। राजा ने उसमें लिखे हुई माता के उपदेश को पढ़ा। उसके अपने समस्त शरीर में रोमांच हो आया और आंखें प्रशंसा से खिल उठी। वह उपदेश इस प्रकार था: आसक्ति का सब प्रकार से त्याग करना चाहिए, किंतु यदि उसका त्याग न किया जा सके तो सत्पुरुषों का संग करना चाहिए, क्योंकि सत्पुरुषों का संग ही उसकी औषधि है। कामनाओं को सर्वथा छोड़ देना चाहिए, परंतु यदि वह छोड़ी न जा सके तो मुक्ति की इच्छा के प्रति कामना करनी चाहिए, क्योंकि मुमुक्षा मतलब मुक्ति की इच्छा ही उस कामना को मिटाने की दवा है। इस उपदेश को अनेक बार पढ़कर राजा ने सोचा, मनुष्य का कल्याण कैसे होगा। मुक्ति की इच्छा जागृत करने पर और मुक्ति की इच्छा जागृत होगी सत्संग से, ऐसा निश्चय करके वे सत्संग के लिए चिंतित हुए और अत्यंत आर्तभाव से आसक्ति रहित पाप शून्य तथा परम सौभाग्यशाली महात्मा दत्तात्रेय जी की शरण में गए। उनके चरणों में प्रणाम करके राजा ने उनका पूजन किया और न्याय के अनुसार कहा, ब्राह्मण आप शरणागतियों को शरण देने वाले हैं, मुझ पर कृपा कीजिए। मैं भोगों में अत्यंत आसक्त एवं दुख से आतुर हूँ, आप मेरा दुख दूर कीजिए। दत्तात्रेय जी बोले, राजन मैं अभी तुम्हारा दुख दूर करता हूँ। सच बताओ तुम्हें किस लिए दुख हुआ है। अलर्क ने कहा, भगवान इस शरीर के बड़े भाई यदि राज्य लेने की इच्छा रखते हैं तो यह शरीर तो 5 भूतों का समुदाय मात्र है। गुण की ही गुणों में प्रवृत्ति हो रही है, अतः मेरा उसमें क्या है। शरीर में रहकर भी वे और मैं दोनों ही शरीर से भिन्न हैं। ये हाथ आदि कोई भी अंग शरीर का नहीं है। मांस, हड्डी और नाड़ियों के विभाग से भी उसका कोई संपर्क नहीं है। इस पुरुष का इस राज्य में हाथी, घोड़े, रथ और कोष आदि की किंचित भी क्या संबंध है। इसलिए न तो मेरा कोई शत्रु है, न मुझे दुख या सुख होता है, न नगर तथा कोष से भी मेरा कोई संबंध है। ये हाथी घोड़े आदि की सेना न सुबाहु की है, न दूसरे किसी की है और न मेरी है। ऐसे कलसी, घट और कमंडल में एक ही आकाश है तो भी पात्र भेद से अनेक सा दिखाई देता है। उसी प्रकार सुबाहु काशीराज और मैं भिन्न भिन्न शरीर में रहकर भी एक ही है। पुरुषों के भेद से ही भेद की प्रतीति होती है। पुरुष की बुद्धि जिस वस्तु में आसक्त होती है वहाँ से वह दुख ही लाकर देती है।
मैं तो प्रकृति से परे हूँ, अतः न दुख हो न सुख हो। प्राणियों का भूतों के द्वारा जो पराभव होता है वही दुखमय है। तात्पर्य यह है, जो भौतिक मार्ग भोगों में ममता के कारण आसक्त है वही सुख दुख का अनुभव करता है। दत्तात्रेय जी बोले, नरश्रेष्ठ, वास्तव में ऐसी बात है तो तुमने जो कुछ कहा है ठीक है। ममता ही दुख का और ममता का अभाव ही सुख का कारण है। मेरे प्रश्न करने मात्र से तुम्हें वह उत्तम ज्ञान प्राप्त हो गया जिसने ममता की प्रतीति को सेमर की रुई की भांति उड़ा दिया। मनुष्य के हृदय के द्वेष में अज्ञान रूपी महान वृक्ष खड़ा है। वह अज्ञानता रूपी अंकुर से उत्पन्न हुआ है। ममता ही उनका तना है। गृह और क्षेत्र उसकी ऊंची ऊंची शाखाएं हैं। स्त्री और पुत्र आदि पल्लव है। धन धान्य रूपी बड़े बड़े पत्ते हैं और वह अनादिकाल से बढ़ता चला आ रहा है। पुण्य और पाप उसके आदि पुष्प है। सुख और दुख महान फल है। वह मोक्ष के मार्गों को रोककर खड़ा है। अज्ञानियों का संग ही उस वृक्ष के लिए सिंचाई का काम देता है। सकाम कर्म करने की प्रबल इच्छा ही उस वृक्ष पर भ्रमरों की भांति मंडराती रहती है। जो लोग संसार मार्ग की यात्रा से थककर उस वृक्ष का आश्रय लेते हैं और ब्रह्मपूर्ण ज्ञान एवं मिथ्या सुख के वशीभूत हो जाते हैं, ऐसे लोगों को अत्यंतिक सुख मोक्ष कैसे मिल सकता है। परंतु जो सत्संग रूपी पत्थर पर घिसकर तेज किए हुए विद्या रूपी कुठार से उस ममता रूपी वृक्ष को काट डालते हैं, वे विद्वान पुरुष ही उस मोक्ष मार्ग से जाते हैं और धूल तथा कांटों से रहित शीतल ब्रह्मवन में पहुंचकर वह सब प्रकार की वृत्तियों से रहित हो परमानंद को प्राप्त होते हैं। अलर्क ने कहा, भगवान आपकी कृपा से मुझे ऐसा उत्तम ज्ञान प्राप्त हुआ जो जड़ प्रकृति और चेतन शक्ति का विवेक करने वाला है, किंतु मेरा मन विषयों के वशीभूत है, अतः वह उस ज्ञान में स्थिर नहीं हो पाता। मैं नहीं जानता कि इस प्रकृति के संबंध से कैसे छूट सकूंगा, कैसे मेरा इस संसार में फिर जन्म न हो, किस प्रकार मैं निर्गुण भाव को प्राप्त हो और कैसे सनातन ब्रह्म के साथ एकता प्राप्त करूं। ब्रह्मन, मुझे ऐसा ही उत्तम योग बताइए जिसमें मैं मुक्त हो सकूं। इसके लिए आपके चरण में मस्तक रखकर याचना करता हूं, क्योंकि आप जैसे संतों का संग ही मनुष्यों का परम उपकार करने वाला है। दत्तात्रेय जी बोले, राजन, योगियों को ज्ञान की प्राप्ति होकर जो आप इसका अज्ञान से वियोग होता है वही मुक्त है, वही मुक्त है और वही ब्रह्म के साथ एकता एवं प्राकृतिक गुणों से पृथक होना है। मुक्ति होती है योग से, योग प्राप्त होता है सम्यक ज्ञान से, सम्यक ज्ञान होता है वैराग्य जनक दुख से, और दुख होता है ममता के कारण, स्त्री पुत्र धन आदि में चित्त की आसक्ति होने से। अतः मुक्ति की इच्छा रखने वाला पुरुष आसक्तियों को दुख का मूल समझकर यत्नपूर्वक त्याग दे। आसक्ति न होने पर यह मेरा है वैसी धारणा दूर हो जाती है। ममता का अभाव सुख का ही साधन है। वैराग्य से सांसारिक विषयों में दोष का दर्शन होता है। ज्ञान से वैराग्य और वैराग्य से ज्ञान होता है। जहाँ रहना हो वही घर है, उससे जीवन चले वही भोजन है, और जिससे मोक्ष मिले वही ज्ञान बताया गया है। इसके सिवा सब अज्ञान है। राजन, पुण्य और पापों को भोग लेने से, नित्य कर्मों का निष्काम भाव से अनुष्ठान करने से, अपूर्व का संग्रह न होने से तथा पूर्व जन्म के किए हुए कर्मों का क्षय हो जाने से मनुष्य बारंबार देह में बंधन में नहीं पड़ता। राजन, ये तुमसे ज्ञान के विषय में कुछ बातें बताई गई। अब इस योग का वर्णन सुनो, जिसे प्राप्त कर योगी पुरुष सनातन ब्रह्म से कभी पृथक नहीं हो पाता। योगियों को पहले आत्मा बुद्धि के द्वारा आत्मा मतलब मन को जीतने की चेष्टा करनी चाहिए, क्योंकि जिसको जीतना बहुत कठिन है
क्योंकि उसको जितना बहुत कठिन है, अतः उस पर विजय पाने के लिए सदा ही यत्न करना चाहिए। उसका उपाय बतलाता हूँ, सुनो। प्राणायाम के द्वारा राग आदि दोषों का, धारणा के द्वारा पाप का, प्रत्याहार के द्वारा विषयों का और ध्यान के द्वारा इंद्रिय, ध्यान के द्वारा ईश्वर विरोधी गुणों का निवारण करे। जैसे पर्वतीय धातु को आग में तपाने से उसमें दोष जल जाते हैं, उसी प्रकार प्राणायाम करने से इंद्रिय जनित दोष दूर हो जाते हैं। अतः योग के ज्ञाता पुरुषों को पहले प्राणायाम का ही साधन करना चाहिए। प्राण और अपान वायु को रोकने का नाम ही प्राणायाम है। वह लघु, मध्यम और उत्तरीय के भेद से 3 प्रकार का बतलाया गया है। अलर्क सब में अब उसकी मात्रा बतलाता हूँ, सुनो। अब मैं उसकी मात्रा बतलाता हूँ, सुनो। लघु प्राणायाम 12 मात्रा का होता है। उसमें दूनी मात्रा का, मध्यम और तिगुनी मात्रा का उत्तरीय अथवा उत्तर बताया गया है। पलकों को उठाने और गिराने में जितना समय लगता है वही प्राणायाम की संख्या के लिए मात्रा कहा गया है। किस ऐसी ही 12 मात्राओं का लघु नामक प्राणायाम होता है। प्रथम प्राणायाम में प्राणायाम के द्वारा स्वेद मतलब पसीने को, मध्य के द्वारा कंपन को और तृतीय प्राणायाम के द्वारा विषयादि को जीते। इस प्रकार क्रमशः इन तीनों दोषों पर विजय प्राप्त करे। जैसे सिंह, व्याघ्र और हाथी सेवा के द्वारा कोमल हो जाते हैं, उनकी कठोरता दब जाती है, उसी प्रकार प्राणायाम करने से प्राण योगी के वश में हो जाता है। जैसे हाथीवान मत वाले हाथी को वश में करने के लिए इच्छा अनुसार चलता है, उसी प्रकार योगी वश में की हुई प्राणों को अपनी इच्छा के अधीन रखता है। जैसे वश में किया हुआ सिंह केवल मृगों को ही मारता है, मनुष्य को नहीं, उसी प्रकार प्राणायाम के द्वारा वश में किया हुआ प्राण केवल पापों का नाश करता है, मनुष्य के शरीर का नहीं। इसलिए योगी पुरुषों को सदा प्राणायाम में संलग्न रहना चाहिए। राजन, ध्वस्ति प्राप्ति, संवत और प्रसादे मोक्ष रूपी फल प्रदान करने वाली प्राणायाम की 4 अवस्था हैं। अब क्रमशः उनके स्वरूप का वर्णन सुनो। जिस अवस्था में शुभ और अशुभ सभी कर्मों का फल क्षीण हो जाए और चित्त की वासना नष्ट हो जाए, उसका नाम स्वस्ति है। जब योगी इस लोक और परलोक के भोगों के प्रति लोभ और मोह उत्पन्न करने वाली समस्त कामनाओं को रोक कर सदा अपने आप में ही संतुष्ट रहता है, वह निरंतर रहने वाली प्राप्ति नामक अवस्था है। जिस प्रकार योगी सूर्य, चंद्रमा, नक्षत्र तथा ग्रहों के समान प्रभावशाली होकर उत्तम ज्ञान संपत्ति प्राप्त करता है और उस ज्ञान संपत्ति से भूत भविष्य की बातों को तथा दूर स्थित एवं अदृश्य वस्तुओं को भी जान लेता है, उस समय प्राणायाम की संवित नामक अवस्था होती है। जिस प्राणायाम से मन 5 प्राणवायु, संपूर्ण इंद्रियों और इंद्रियों के विषय प्रमाद को प्राप्त होते हैं, वह उनकी प्रसाद अवस्था है। राजन, अब प्राणायाम का लक्षण तथा योगाभ्यास में निरंतर प्रवृत्त रहने वाले योगी के लिए विहित आसन बतलाता हूँ, सुनो। पद्मासन, अर्घासन, स्वस्तिकासन आदि आसनों में बैठकर मन ही मन प्रणव का चिंतन करते हुए योगाभ्यास करे। शरीर को समभाव से रखे। आसन भी सम हो। दोनों पैरों को समेटकर दोनों कंधों पर आगे की ओर स्थिर करे। मुंह को बंद कर किए रहे। एड़ियों को इस प्रकार रखे जिससे वे लिंग और अंडकोश का स्पर्श न कर सके। मन और इंद्रियों को संयम में रखते हुए स्थिर रहे। मस्तक को कुछ ऊंचा किए रहे। दांतों का दांतों से स्पर्श न होने दे। अपनी नासिका के अग्रभाग पर दृष्टि रखते हुए अन्य दिशाओं की ओर न देखे। रजोगुण से तमोगुण की ओर, सत्वगुण से रजोगुण की वृत्ति को भलीभांति आच्छादित करके निर्मल सत्व में स्थिर हो। योगवेता पुरुष योग का अभ्यास करे।
इंद्रिय प्राण आदि और मन को उसके विषयों में हटाकर प्रत्याहार आरंभ करे। जैसे कछुआ अपने मन सब अंडों को समेट लेता है, उसी प्रकार जो समस्त कामनाओं को संकुचित कर लेता है वह निरंतर आत्मा में ही रमण करने वाला और एकमात्र परमात्मा में स्थिर हुआ पुरुष अपने आत्मा में ही आत्मा का साक्षात्कार करता है। विद्वान पुरुष बाहर भीतर की शुद्धि का संपादन करके काष्ठ से लेकर नाभि तक शरीर को प्राणवायु से परिपूर्ण करते हुए प्राणायाम आरंभ करे। प्राणायाम 12 है, उन्हीं को धारणा भी कहते हैं। तत्वदर्शी योगियों ने योग में जो धारणाएं बतलाई उसमें अनुसार योग में प्रवृत्त हुई निवृत्तता योगी के सभी दोष कष्ट को नष्ट हो जाते हैं। वह अवस्था भी योगी के सभी दोष नष्ट हो जाते हैं तथा वह स्वस्थ भी हो जाता है। वह परब्रह्म परमात्मा को और प्राकृतिक गुणों को पृथक देखता है, व्योम से लेकर परमाणु तक का साक्षात्कार करता है तथा निष्पाप आत्मा का भी दर्शन कर लेता है। इस प्रकार प्राणायाम एवं मिताहारी योगी पुरुष धीरे धीरे एक एक भूमि को वश में करके दूसरी पर पैर बढ़ाए। जैसे महल में जाते समय एक एक सीढ़ी को पार करके दूसरी पर चढ़ा जाता है, जो भूमि अपने वश में नहीं हुई उसमें जाने से वह दोष रोग आदि दुख तथा मोह को बढ़ाती है, अतः उस पर न चढ़े। प्राणवायु के निरोध को प्राणायाम कहते हैं। अपने मन को संयम में रखने वाले योगी पुरुष शब्दादि विषयों की ओर जाने वाली इंद्रियों को उसकी ओर से योग द्वारा प्रत्याहार निवृत्त करते रहे, इसलिए यही प्रत्याहार कहलाता है। योगी महर्षियों ने इस विषय में ऐसा उपाय ही बताया है जिससे योगाभ्यासी पुरुषों को रोग आदि दोष नहीं होते। जैसे जलार्थी मनुष्य यंत्रों और नली आदि की सहायता से धीरे धीरे जल पीते हैं, उसी प्रकार योगी पुरुष श्रम को जीतकर धीरे धीरे वायु का पान करे। पहले नाभि से, फिर हृदय में, तदनंतर तीसरे स्थान वक्षस्थल में, उसके बाद क्रमशः कंठ, मुख, नासिका के अग्रभाग, नेत्र, मोहों के मध्य भाग तथा मस्तक में प्राणवायु को धारण करे। उसके बाद परब्रह्म परमात्मा में उनकी धारणा करनी चाहिए। ये सबसे उत्तम धारणा मानी जा गई है। इन 10 धारणाओं को प्राप्त होकर योगी अविनाशी ब्रह्म की सत्ता को प्राप्त होता है। राजन, सिद्धि की इच्छा रखने वाला योगी पुरुष बड़े आदर के साथ योग में प्रवृत्त हो। वह अधिक खाए हुए अथवा खाली पेट, थका और व्याकुल चित्त न हो। जब अधिक सर्दी या अधिक गर्मी पड़ती हो, सुख दुख आदि द्वंद्वों की प्रबलता हो तथा बड़े जोर की आंधी चलती हो, ऐसे अवसरों पर ध्यान परायण होकर योग का अभ्यास नहीं करना चाहिए। कोलाहल पूर्ण स्थान में, आग और पानी के समीप, पुरानी गौशाला में, चौराहे पर, सूखे पत्तों के ढेर पर, नदी में, स्मशान भूमि में जहाँ सर्पों का निवास हो, वहाँ भयपूर्ण स्थान में, कुएं के तट पर, मंदिर के तथा दिमकों की मिट्टी के ढेर पर, इस सब स्थानों में तत्वज्ञ पुरुष योगाभ्यास न करे। जहाँ सात्विक भावों की सिद्धि न हो, ऐसे देश काल का परित्याग करे। योग में असत्य वस्तु का दर्शन भी निषिद्ध है, अतः ऐसे भी छोड़ दे। जो मूर्खतावश उक्त स्थानों की परवाह न करके वही योगाभ्यास आरंभ करता है, उसके कार्य में विघ्न डालने के लिए बहरापन, जड़ता, स्मरण शक्ति का नाश, गूंगापन, अंधापन और जवर आदि अनेक दोष तत्काल प्रकट होते हैं। यदि प्रमादवश योगी के सामने ये दोष प्रकट हो तो उनका नाश करने के लिए जिस चिकित्सा की आवश्यकता है उसे सुनो। यदि वात रोग, गुल्म रोग, उदावत, गुदा संबंधी रोग तथा और कोई उदर संबंधी रोग हो जाए तो उसकी शांति के लिए भी घी मिलाई हुई जो कि गरम गरम लस्सी खा ले अथवा केवल उनकी धारणा करे। वह रुक्की
वह रुकी हुई वायु को निकालती है और वायु गोला को दूर करती है। इसी प्रकार जब शरीर में कंपन पैदा हो तो मन में बड़े भारी पर्वत की धारणा करे। बोलने में रुकावट होने पर वाग्देवी की और बहरापन आने पर श्रवण शक्ति की धारणा करे। इसी प्रकार प्यास से पीड़ित होने पर ऐसी धारणा करे कि जिह्वा पर आम का फल रखा हुआ है और उसके रस मिल रहा है। तात्पर्य यह है कि जिस जिस अंग में रोग पैदा हो वहाँ वहाँ उसमें लाभ पहुँचाने वाली धारणा करे। गर्मी में सर्दी की और सर्दी में गर्मी की धारणा करे। धारणा के द्वारा ही अपने मस्तक पर काठ की कील रखकर दूसरे काष्ठ के द्वारा उसे ठोकने की भावना करे। इससे योगी की लुप्त हुई स्मरण शक्ति का तत्काल ही आविर्भाव हो जाता है। इसके सिवा सर्वत्र व्याप्त हो धूलोक, पृथ्वी, वायु और अग्नि की भी धारणा करे, जिससे अमानवीय वस्तु शक्तियों तथा जीव जंतुओं से होने वाली बाधाओं की चिकित्सा होती है। यदि कोई मानवेतर जीव योगी के भीतर प्रवेश कर जाए तो वह वायु और अग्नि की धारणा करके उसे अपने शरीर के भीतर ही जला डाले। राजन, इस प्रकार योगवेता पुरुष को सब प्रकार से अपनी रक्षा करनी चाहिए, क्योंकि यह शरीर धर्म, अर्थ और काम, मोक्ष चारों पुरुषों का साधन है। योग प्रवृत्ति के लक्षणों को बतलाने तथा उन पर गर्व करने से योगी का विज्ञान लुप्त हो जाता है। इसलिए उन प्रवृत्तियों को गुप्त ही रखना चाहिए। चल का न होना, निरोगी रहना, निष्ठुरता न धारण करना, उत्तम सुगंध का आना, मलमूत्र कम होना, शरीर में क्रांति, मन में प्रसन्नता और वाणी के स्वर में कोमलता का उदय होना, ये सब योग प्रवृत्ति के प्रारंभिक चिन्ह हैं। यदि योगी को देखकर लोगों के मन में अनुराग हो, परोक्ष में सब लोग उनके गुणों का बखान करने लगे और कोई भी चीज जंतु उससे भयभीत न हो, तो वह योगी में सिद्धि प्राप्त होने की उत्तम पहचान है। जिसे अत्यंत भयानक सर्दी गर्मी आदि से कोई कष्ट नहीं होता तथा जो दूसरे से भयभीत नहीं होता, वह सिद्धि उसके निकट खड़ी है।